अरे यार बस इतनी सी बात है, इसमें क्या परेशानी है। वो तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारा ये मसला पहले ही हल कर देती। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तुम मेरे पास आना, तुम्हें जो भी पसंद आए ओकेजन के हिसाब से वो तुम ले लेना। अम्मी नहीं मानेंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अम्मी को मैं मना लूंगी। और वैसे भी मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे कपड़े लेके जाते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको पता है मेहंदी कल है? कल? कल है। मगर कल तो तुम जा ही नहीं पाओगी। क्यों? क्योंकि कल तो तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे घर में लगेगा। क्या मतलब? बाहर चलो बताती हूँ। हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, आप चले? ऑफ कोर्स, आ जाओ। देखो मेरा भाई बहुत लंबी फ्लाइट लेके आया है, आगे बैठ जाना। मैं पीछे बैठती हूँ पहले। That's like my girl. वैसे अगर तुम दोनों चाहो ना तो मैं आंखें बंद करके सो भी सकती हूँ और हेडफोन्स लगा के गाने भी सुन सकती हूँ। और अगर फिर भी तुम दोनों डिस्टर्ब हो रहे हो तो मुझे किसी मॉल में भी छोड़ सकते हो। तुम बस एक काम करो, खामोशी से बैठी रहो। पॉसिबल? ठीक है, तुमसे बात नहीं करते, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। दिलनशीन ये बताओ कि तुम सरप्राइज तो हो ना? तुम्हें हमजा ने कहीं बताया तो नहीं था कि ये वापस आ रहा है? सरप्राइज क्या? मैं तो शॉक हूँ। हैरानी की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि हमजा वापस आ गया। नहीं, इसमें खुशी की क्या बात है? ऑफ कोर्स इसमें खुशी की क्या बात है, वैसे भी मैं 2-3 दिन में वापस चला जाऊंगा। ऐसे ही बोल रहा है। सिर्फ तुम्हारा प्यार मेजर करने की कोशिश कर रहा है। ब्लशिंग? हाँ। अच्छा प्लीज तुम लोग मुझे घर ड्रॉप कर दो। क्यों? वो भाभी की बहन की ढोलकी है ना, तो मैंने वहाँ जाना है। अरे यार, मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, मतलब तुम जाने की बात कर रही हो। देखो यार जरा, मेरा भाई इंग्लैंड से आया है और ढोलकी ज्यादा इम्पोर्टेंट। और सीधी तरह मेरे घर चलो, खाना वाना खाओ, उसके बाद जाना। यार आज नहीं हो सकेगा और अम्मी भी नहीं मानेंगी, पता है भाभी भी नाराज हो जाएंगी। तो तुम्हें कपड़े भी तो पिक करने हैं ना, उसका क्या होगा? नहीं रिदा, मैं मैनेज कर लूंगी। तो मैनेज कैसे करोगी? इतने सारे कपड़े हैं, जो भी तुम्हें पसंद आए तुम सेलेक्ट कर लेना। क्या सीन है भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, इसको कपड़े चाहिए मेरे घर से, मैं कह रही हूँ चलो साथ ले लो। हाँ तो चलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम हो शायद, तुम्हें इग्नोर कर रही है। सीरियसली? तुम बैठो, मैं तुम्हें कपड़ों के ऑप्शंस दिखाती हूँ। हाँ प्लीज। ये रहे तुम्हारे सारे कपड़े। अब इसमें से तुम देख लो, तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है वो तुम डिसाइड कर लो और ले जाओ। देखो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। रिदा मैं इतने सारे ड्रेसेस का क्या करूंगी? तुम्हें जो समझ आए तो मुझे वो दे दो ना। ये वाला, ये ज्यादा अच्छा है। मैं चेंज करके आती हूँ। क्या कह रही थी तुम कि तुम्हें मेरे आने से कोई खुशी नहीं हुई?
बताकर भी तो आ सकते थे ना। तो फिर इन आंखों में ये स्पार्क कैसे देखता? अच्छा मुझे बताओ कि अगर वक्त है तो फिर हम शॉपिंग पे भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। वो तो मैंने ऐसी रदा से जिक्र कर लिया था, वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर आ गई तो मैं आ गई। दिलनशीन, फॉर्मल क्यों हो रही हो? यू नो दैट आई लव यू, राइट? अच्छा मुझे बताओ कि कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें? नाइस ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये सब कुछ क्या है? ये कुछ गिफ्ट्स हैं दिलनशीन के लिए जो मैंने और मेरी मामा ने लिए हैं, और मुझे था कि आप शायद नाराज़ हो जाएं या एक्सेप्ट ना करें और इस पर गुस्सा करें, इसलिए मैं खुद आ गई आपको देने के लिए। ये लो। ओके आंटी, इंशाल्लाह सी यू। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। हाफिज। क्या है? देख तो लिया आपने? इस्तेमाल शुदा पुराने कपड़े। सिर्फ जिक्र किया था, उसने ये सारे गिफ्ट्स मेरे साथ कर दिए हैं। क्या जरूरत है जिक्र करने की? मम्मी आप ऐसे रिएक्ट करिए जैसे मैंने मांगे ना हो बल्कि चुरा कर लेकर आई हूँ। एक ही बात है, मांगने भी नहीं चाहिए। कॉमन सी बात है ये वैसे। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताए ना कि खाने में क्या बना है, बहुत भूख लग रही है। खाना नहीं मांग के खाया वहां? अच्छा चलो जाओ ना, मेरे सर पे क्या खड़ी हो, जाओ। यस सर, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है, पूरा ऑफिस खाली हो गया है। इफ़ यू अलाउ तो मैं भी घर चल जाऊँ? श्योर, सी यू टुमारो। सर आप नहीं घर जा रहे? नहीं, मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ऑलराइट सर, गुड नाइट। बाय।
उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। तुम्हें पता है, तुम इसी तरह से ना नेल पॉलिश अपने हाथ पांव पे लगा के रखा कर। बहुत खूबसूरत है तुम्हारे पांव। वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। हेलो। हाँ, बिजी था, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तुम भी तो मेरे साथ ऐसा ही करती हो ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, अब ये नाराजगी कैसे खत्म होगी? डिनर पे चलें क्या? क्या? बर्थडे? तुम्हें कैसे पता? कमाल है भाई, बीवी मेरी है और बर्थडे का तुम्हें पता है? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। That's not a problem. तुम बताओ ना। हाँ। शुक्र है मैं वक्त पर आ गई, है ना। मुलाजिम समझते माँ सो रही हैं। अभी भी हाई है। क्या बात है आंटी, कौन सी टेंशन चल रही है? टेंशन तो बेटा अल्लाह के करम से कोई नहीं, बस जो दुख है वो तो तुम जानते ही हो। आंटी कान से पकड़ के शादी करवा दें उसकी। तुम तो दोस्त हो उसके, बेटा तुम ही कुछ समझाओ। आप ही भाई को समझाए कि माँ की खातिर शादी कर ले। कब तक उसका सोग मनाएंगे? महमल तो अपने घर में खुश बैठी हुई है, भाई हैं कि उसकी यादों को सीने से लगा के बैठे हुए। इसी बात का तो रोना है, किसी तरह उस लड़की को भूलता नहीं। एक से एक लड़की दिखाई मैंने इसे, हर एक को मना कर देता है, जैसे शादी ना करने की कसम खा रखी। सोचती हूँ क्या ये ऐसे ही तन्हा रह जाएगा और मैं उसकी शादी की हसरत दिल में लिए उसकी खुशियां देखे बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसे नहीं करेगा वो शादी? हम करवाएंगे उसकी शादी, बस आप अपना ख्याल रखिए। हाँ बेटा, समझाओ उसे,
हाँ हाँ बेबी, ज़रूर करूँगा। कह दिया ना। हाँ ऑफ कोर्स। आई विल टॉक टू यू लेटर। सैम बता रही थी कि आज तुम्हारी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। सैम ने बताया तो तुम्हें याद आया। हाँ, सैम मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। पता नहीं, हो सकता है। रोज नई नई लड़कियों के साथ मुझे तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये जिंदगी तुमने ही चूज की थी। मैं तुम्हारे पास आया था कि नहीं? मुझे पता चला है कि डैड ने मेरी मंगनी तुम्हारे साथ तय कर दी। जी। तो इनकार कर दो, तोड़ दो ये मंगनी। क्यों? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस कस्मा पुरसी में मैंने अपनी जवानी गुजारी है, उसमें बुढ़ापा नहीं गुजारना चाहती। और जो जीतने वाले होते हैं वो रिस्क लेते हैं। मैं ये रिस्क लेना चाहती हूँ। मैं आपका दिल जीत लूंगी। मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए थक जाओगी तुम। इतनी जल्दी थक गई हो? तुम्हारी बेटी की माँ हूं मैं। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास ये घर है, ये आलीशान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत अंसर। आई एम सॉरी, ये सब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस बारे में मैं तुमसे पहले ही माजरत कर चुका हूं। अंसर, मैडम, बच्ची को बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या लेने आई हूं? जाओ जाके इसे मेडिसिन खिलाओ कोई। 50,000 पे तुम जैसी ट्रेन लड़की को रखने का क्या फायदा है मुझे? जाओ यहां से। जी। हैदर यार, कर लो ना शादी। क्यों आंटी को परेशान करती हो? देखो, अगर तुम्हारी वक्त पे शादी होती ना तो आज तुम्हारे 2 बच्चे होते, वो भी स्कूल गोइंग। इरादा क्या है भाई? कोई जोग लोगे क्या? या सारा में निकल जाओगी महमल की मोहब्बत में? अच्छा तू घर जाओ, भाभी इंतजार कर रही होंगी तेरा। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, जाके सो। ओके? वैसे तुम्हारा दिल नहीं करता कि कोई तुम्हारा भी इंतजार करने वाला हो? बाहर तक छोड़ नहीं, के आता हूँ। मैं आओ, मेरी परवाह करने छोड़, घर जा, बीवी का ख्याल कर। ओके? गुड नाइट। देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारा दिल तेज से धड़क कर बेचैन हो जाए। कभी कभार कोई चेहरा आपकी आंखों को अच्छा लगता है, उससे बात करना, उसके पास रहना अच्छा लगता है। अगर ऐसी फीलिंग किसी लड़की के लिए होना तो उसे फौरन हाँ कहते हैं। एक्चुअली इस फीलिंग को पसंदीदगी कहते हैं, और पसंद की लड़की के साथ शादी की जा सकती है। तो तुम खुद घर जाओगे या मैं अपने गार्ड से कहूँ कि तुम्हें बाहर तक फेंक कर आए? भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से मर जाओ। मेरे बाप का क्या जाता है?
लेकिन कम से कम ये तो सोचो, ये जो शान और शौकत, ये दौलत किस लिए? किसी रिश्तेदार को देनी है, किसी ट्रस्ट को? भाई क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? देखो हैदर, अगर यादों के सारे जिंदगियां गुजरती ना तो आज आधी दुनिया कमा रही होती। तुम्हें क्या लगता है जितने भी लोग हैं सब ने अपने महबूब से शादी की? गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपने पूरी टीम बना ली है मेरे खिलाफ। फिर भी हम सब हार चुके हैं, एक तुम्हारे आगे बुरी तरह हार चुके हैं। महमिल नाम के इस आसेब ने सब कुछ भुला दिया है तुम्हें। न माँ याद है, न बहन, न अपनी तन्हाई, न इस घर की खामोशी। प्यारी बच्ची थी अफशीन, देखी भाली, खिदमत गुजार, मोहब्बत करने वाली। लेकिन तुमने हामी नहीं भरी और देखते ही देखते उसका रिश्ता तय हो गया, अब शादी हो रही है। अच्छा, तो आज ब्लड प्रेशर की शिकायत सारा की नंद की शादी की वजह से हुई है। मजाक मत करो, हम खुद मजाक बन चुके हैं दुनिया में। क्या बचपना है माँ। और ये क्या बचपना है, बूढ़े हो रहे और शादी करने पर राजी नहीं। क्या था अगर शादी कर लेते? मेरा दिल चाहता है ये महमिल आए तो उसे धक्के देके यहां से निकालो। क्या हो गया माँ, क्या कह रही है? चोट खाई माँ एक जालिम औरत बन जाती है। जब तुम्हें धुतकार ही चुकी है तो फिर क्यों आती है यहाँ? सिर्फ ये देखने कि तुम्हें कैसा जोग लग गया है उसके पीछे। हर थोड़े दिन बाद आर टपकती है, डोज देने आती है तुम्हारे दर्द को कि कहीं वक्त के साथ खत्म ना हो जाए। अभी अल्लाह अल्लाह करके तबीयत बेहतर हुई है, ये ना हो ब्लड प्रेशर फिर शूट कर जाए। नहीं कर सकती मैं रिलैक्स। पहले तुम मुझसे हामी भरो कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, करता हूँ, बल्कि कल ही कर लेता हूँ। हंसो मत हैदर, तुम्हारी ये मुर्दा हंसी देख के मुझे रोना आता है, मेरा दिल फटता है। अगर महमिल को तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं और उसने अपने मामूजात से शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं क्यों तुम्हारी खुशियों से महरूम रहूं? भाई भाई करता तुम्हारा ये महल, इतनी खामोशी है कि सुई भी गिरे तो उसकी गूंजने की आवाज आए। बोलो माँ, मैं शादी करने को तैयार हूं। माँ को लड़की पसंद आएगी तो बता दूंगा आपको। लड़की तो कोई पसंद ही नहीं आती तुम्हें। एक्चुअली उस एंगल से सोचा नहीं है कभी, पर वादा करता हूं जो लड़की अच्छी लगी आपको बता दूंगा और शादी भी कर लूंगा। सच? तो फिर वादा करो। पक्का वाला।
हैप्पी? मुबारक। शादी कर रहा है मेरा कजन। तुम कब आई? अभी आई। आप कैसी हैं? बीमार हूँ। हैप्पी बर्थडे मैम। तुम्हें याद था? अब भूल जाएगा। शादी कर रही हूँ अपने बेटे की। ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैं खुद ढूंढूंगी इसके लिए लड़की और इसकी शादी में भंगड़ा भी डालूंगी। तुम क्यों ढूंढोगी? मैं खुद ढूंढूंगी लड़की अपने बेटे के लिए। अच्छा बेटा, दिन भर के थके हारे आए हो, जाओ अब तुम आराम करो अपने कमरे में। मैं जरा महमिल से थोड़ी बहुत बातें करके और फिर मैं सोऊंगी। शाहिद नींद का इंजेक्शन लगा कर गया है। जाओ बेटा, जाओ आराम करो। गुड नाइट। वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे निकल जाए जान, निकल जाए जान। शौहर कैसा है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है। तो फिर आज अपनी सालगिरह के दिन यहाँ, मेरा मतलब है कहीं जाना नहीं था तुम्हें? हाँ बिल्कुल जाना था ताई अम्मी। उन्होंने ही कहा है मुझे कि जल्दी आ जाना। आप मेरी माँ जैसी हैं, तो आपसे दुआ लेने आ गई। सदा सुहागन रहो, अपने घर में खुश रहो, शादाबाद रहो। शुक्रिया ताई अम्मी। मैडम, खाना खिलाकर सुला दिया था और मेडिसिन भी दे दी थी। मारिया। जी मैडम। क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? मैम, भला आपसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है क्या? मैं तो कभी कभी आपको देखती ही रहती हूँ। अच्छा, नहीं आज क्यों लगा जैसे मैं खूबसूरत नहीं रही।
महमल, महमल, आ गई तुम? देखो कितनी महंगी डायमंड रिंग है। क्या हुआ तुम्हें? क्या किया तुमने? मंगनी की है। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? तुम्हें तो शादी मुझसे करनी है। क्यों? तुम कौन सा मेरे मंगेतर थे? मगर मुझे मोहब्बत है तुमसे, ये बात जानती थी तुम। जानती थी, मानती तो नहीं थी ना। अंधेरे मेरे गहरे सितारों से थे पहरे, मेरे गम की रात में हो तू कहकशा। हो सल्तनत तेरी, हो दिल पर सल्तनत तेरी, जहां गम का न पहरा हो, खुशी हो खैरियत तेरी। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। हो मेरे इश्क पर खुदा मेहरबान, खुदा मेहरबान। बात तो सुनिए। बोलो। और खामा ले आई हैं आप मुझे यहाँ पे। देख रही हैं आप, खालिसतन लड़कियों का प्रोग्राम है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे? अरे ये जो चारों तरफ सब बैठे हैं लड़के, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहे? और फिर थोड़ी देर बहनोई से मिलके हाजिरी लगा के चले जाना। अब आगे के फंक्शंस में भी तो नहीं होना तुम। बहन की ससुराल में इज्जत की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। आसिम भाई भी पता नहीं कहाँ है, नजर नहीं आ रहे। ये अभी तो यही था। लो ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे इजाजत दें, खामा इतना तैयार करके ले आए। ऐसे कैसे चले जाएंगे साले जी, खाना खाए बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे। आ ही नहीं रहा था किसी तरह। तुम्हें तो पता है कितना अवॉइड करता है ये रौनक वाले फंक्शंस। और फिर वैसे भी इस्लामाबाद जा रहा है मीटिंग। बस थोड़ी जी। जीऊं मैं जरा, मुझे दे तू दिल में जगह, मिले मुझको धूप में साया तेरा। तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में कहीं भी गुज़रा है दिल बंजर मेरा। अंधेरे मेरे गहरे सितारों से थे पहरे, मेरे गम की रात में
चाची वो सारा के साथ पोकटन खेल रही है। ये कौन है? आंटी ये आफिया की नंद है दिलनशी। अच्छा, देखो इत्तेफाक कभी नजर से नहीं गुजरी। तो अब देख लें। अरे मैं क्या देख लूं, देखने वाला देखे ना। मैं 1 मिनट पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका, जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। हो अगर उससे बिछड़ना था मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की अगर वो